लास्ट क्लास में क्या बताया था भाई? आवाज नहीं आ रही है क्या? हेलो हेलो। मैं वेंचुरी मीटर। वेंचुरी मीटर क्या क्या करते हैं वेंचुरी मीटर से हम? क्या करते हैं वेंचुरी मीटर से? किसी को नहीं पता है? हम फ्लूइड का पता करते हैं हाँ मैम, वेलोसिटी का पता करते हैं मैम। हाँ। फॉर्मूला लिखाया था मैंने आपको। यस मैम। हाँ, फॉर्मूला बताओ वेंचुरी मीटर का। प्रिंसिपल में जो फॉर्मूला बताया था मैंने। मैम मैम न्यू वी इज इक्वल्स टू सी वी अंडर रूट 2 जी डेल्टा एच। डेल्टा एच क्या है इसमें? मैम वो डिफरेंस है मैम, हेड मतलब वेलोसिटी का, हेड का। ठीक है। अर्जुन सिंह, अर्जुन सिंह, अर्जुन यस सिंह। मैम। एप्लीकेशंस क्या है वेंचुरी यस मीटर मैम। की? एप्लीकेशंस मैम वेंचुरी मैं तो मीटर की। पिछली बार भी आपके साथ मैम मुझे आवाज़ ही नहीं आ रही थी। कितनी बार बोला मैंने। आज भी नहीं आ रही है आपको आवाज़? हाँ जी। नहीं आज तो आ रही है मैम। पिछली बार का तो मैम पूरा ही पीरियड ऐसे ही निकल गया था मेरा। क्लास सारी मिस हुई। तो नेटवर्क में बैठा करो। मैं तो भाई अब हाँ तो आ रही पूरे तुम लोगों की वजह से हम लोग नेटवर्क में बैठते हैं कि तुम्हें आवाज़ नहीं आती है। है मैम। आ नहीं रही थी, मैंने जो तो आपसे चलो क्वेश्चन कोई भी किया बात था नहीं। पिछली बार। जब मैं अब क्या कर सकता हूँ। ठीक है। मनीष राज पटेल लास्ट हाँ जी। क्लास में थे? मनीष राज पटेल, यस मैम। बताओ क्या बताया था लास्ट क्लास में? मैम और ऑरिफाइस मीटर और वेंचुरी मीटर। क्या डिफरेंस है ओरिफाइस मीटर में और वेंचुरी मीटर में? मैम दोनों फ्लूइड को मेजर करने के लिए यूज हाँ, करते हैं, दोनों फ्लो करते ऑफ फ्लूइड हैं। को। हाँ, थोड़ा सा डिफरेंस होगा, थोड़ा सा कुछ तो डिफरेंस होगा। मैंने बताया था आपको डिफरेंस। मैम हम्म। मैम कुछ तो होगा। हमें जैसे ओरिफाइस मीटर मिल गया हमें, तो हमें क्या ज़रूरत पड़ी कि हमें वेंचुरी मीटर बनाना पड़ा? और या फिर अगर हमें वेंचुरी मीटर, हमें ओरिफाइस मीटर इजीली मिल रहा था, तो हमें क्या ज़रूरत पड़ी कि वेंचुरी मीटर बनाना पड़ा? कुछ तो होगा ना। कुछ ऐसी टेक्निक होंगी इसमें कि कुछ और यूज़ हो रहा होगा। नहीं पता। रिया, यस मैम। फॉर्मूला बताओ ओरिफाइस मीटर में जो प्रिंसिपल में यूज़ होता है। मैम म्यू नॉट इज इक्वल टू 30 अंडर रूट 2 जी इंटू एच। ठीक है। तुम्हारे ओरिफाइस मीटर और वेंचुरी मीटर में डिफरेंस बताओ। मैम ऑरिफाइस मीटर को हम मैम होम में भी इजीली प्रिपेयर कर सकते हैं, और जो वेंचुरी मीटर है वो मतलब वहाँ प्रिपेयर होता है। और वेंचुरी मीटर एक्सपेंसिव होता है जबकि ऑरिफाइस मीटर चीप होता है। और ऑरिफाइस मीटर में मैम ये होता है कि उसमें एनर्जी लॉस हो जाता है क्योंकि वेना कॉन्ट्रैक्टा का फॉर्मेशन होता है। जबकि वेंचुरी मीटर में एनर्जी लॉस नहीं होता है, उसमें मतलब वेना कॉन्ट्रैक्टा फॉर्म नहीं होता है। हाँ। क्योंकि ठीक। सीधे हम या तो फ्लूइड अगर ब्रॉड साइड से मतलब धीरे धीरे उसमें जाएगा हम्म। पतले होने में, हम्म। तो इसलिए मैम वीना कॉन्ट्रैक्शन का फॉर्मेशन नहीं होता है। ठीक है। और जो वेंचुरी मीटर है उसमें स्पेस मतलब ज्यादा ऑक्यूपाई होता है, और हम्म। ऑरिफाइस मीटर में कम स्पेस ऑक्यूपाई होता है। हम्म। आज का टॉपिक है तुम्हारा पिट्योर ट्यूब और रोटो रोटामीटर। ठीक है।
रोटामीटर है, 2 मीटर्स रह गए थे। आज है पिट्योट ट्यूब। पिट्योट ट्यूब में इस टाइप की ट्यूब्स लगाई है, एक मैनोमीटर है इसमें और एक मतलब ओनली एक ट्यूब है, ठीक है, उसमें अटैच की गई है उसमें, ठीक है। प्रिंसिपल लिख लो, इसका प्रिंसिपल लिखो पहले। प्रिंसिपल अर्जुन, आवाज़ आ रही है ना आपको आज? अर्जुन भाई यस या नो तो कर दिया करो एटलीस्ट। हेलो, आ रही है मैम, आवाज आ रही है मैम। ठीक है, प्रिंसिपल की हेडिंग डालो और लिखना स्टार्ट करो। लिखो प्रिंसिपल पिट्यूट ट्यूब की है, PITOT, पिट्यूट ट्यूब, TUBE, पिट्यूट ट्यूब। प्रिंसिपल लिखो इसका। पिट्यूट ट्यूब consist of a sensing element, with a small constriction, compared to the size of flow channel, small constriction compared to the size of flow channel when the sensing element is inserted inserted at the center of stream. The velocity of flow is increased. Next line में लिखो, this results in decreased pressure head, tube at right angles to the flow measures, pressure head only, flow pressure hello, this results यस in मैम। decreased pressure head, tube at right angles to the flow measures pressure head only, the tube that pointed upstream, measures pressure head and velocity head, HEAD, head वाला head है ये। The difference in the above readings indicates the velocity head. According to the Bernoulli's equation, velocity head of the fluid may be इक्वेशन है डेल्टा एच पी उसके पीछे मतलब ऐसे लिखना, ठीक है। अगर तुम्हें दिख रहा होगा
इस टाइप से लिखना है, ठीक है। नीचे लिखना है, जो H लिखोगे वो कैपिटल लिखोगे और जो P लिखोगे उसके नीचे लिखोगे, ठीक है। डेल्टा एच पी इक्वल टू न्यू स्क्वायर डिवाइड बाय 2g वेयर न्यू क्या है, वेलोसिटी ऑफ द फ्लो एट द पॉइंट ऑफ इंसरेशन, velocity of flow at the point of insertion। अब लिखो डेल्टा एच पी वही है डिफरेंस इन हेड फ्रॉम मैनोमीटर, ठीक है। पिट्यूट ट्यूब क्या होती है तुम्हारी, प्रिंसिपल में क्या है, पिट्यूट ट्यूब कंसिस्ट ऑफ ए सेंसिंग एलिमेंट विद ए स्मॉल कंस्ट्रिक्शन कंपेयर टू द साइज ऑफ फ्लो चैनल, ठीक है। कंसिस्ट होते सेंसिंग एलिमेंट से बना होता है विद ए स्मॉल कंस्ट्रिक्शन, मतलब छोटा ही बना होता है, ठीक है। अगर तुम्हें दिख रहा है तो इस टाइप का बना होता है, ये दिख रहा है, दिख रहा है, यस मैम। ठीक है। ऐसा होता है पिट्यूट ट्यूब, ठीक है। इस टाइप से बना होता है। कंपेयर टू द साइज ऑफ फ्लो चैनल व्हेन द सेंसिंग एलिमेंट इज इंसर्टेड एट द सेंटर ऑफ द स्ट्रीम, जब सेंसिंग एलिमेंट इज इंसर्टेड करते हैं एट द सेंटर ऑफ स्ट्रीम के, द वेलोसिटी ऑफ फ्लो इज क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। दिस रिजल्ट्स, इसके रिजल्ट्स में डिक्रीज प्रेशर हेड, इससे क्या होता है, वेलोसिटी अगर बढ़ रही है तो डिक्रीज क्या हो जाएगा, प्रेशर हेड डिक्रीज हो जाएगा। ट्यूब एट राइट एंगल्स टू द फ्लो मेजर्स प्रेशर हेड ओनली, मतलब ट्यूब क्या कर राइट एंगल्स से क्या होगा, मेजर कर सकते हैं प्रेशर हेड को, ठीक है। द ट्यूब दैट पॉइंटेड अपस्ट्रीम मेजर्स प्रेशर हेड एंड वेलोसिटी हेड, जो ट्यूब के अपस्ट्रीम से पॉइंटेड है उससे क्या कर रहे हैं हम, प्रेशर हेड और वेलोसिटी को मेजर कर रहे हैं, ठीक है। और कैसे निकालेंगे, डेल्टा एच पी इक्वल टू न्यू स्क्वायर डिवाइड बाय 2g से हम निकालेंगे, ठीक है। इस तरह का इसका कंस्ट्रक्शन होता है, ठीक है। अगर तुम्हें दिखाई दे रहा है तो इस तरह से कंस्ट्रक्शन बना होता है इसका, ठीक है। एडवांटेजेस हैं इसके, पिट्यूट ट्यूब मेजर्स द वेलोसिटी एट वन पॉइंट ओनली, मतलब वेलोसिटी हम एक ही पॉइंट में मेजर कर सकते हैं इसका, ठीक है। डिसएडवांटेजेस क्या है, द पिट्यूट ट्यूब कॉज द मोर डिस्टर्बेंसेस, जो अपने आप ही कुछ क्या करते हैं, डिस्टर्बेंसेस शो करता है ये, ठीक है। दे डू नॉट, नेक्स्ट है दे डू नॉट गिव एवरेज वेलोसिटी डायरेक्टली, मतलब ये हमें डायरेक्ट वेलोसिटी शो नहीं करता है, ठीक है। थर्ड है फॉर गैसेस द रीडिंग इज एक्सट्रीमली स्मॉल, जो गैसेस के लिए हमें रीडिंग मिलती है, ठीक है। अगर हम गैसेस की वेलोसिटी चेक करते हैं तो हमारी वेलोसिटी कम हमें मिलती है, ठीक है। इसकी डिसएडवांटेजेस हैं ये, ठीक है। अब है तुम्हारा रोटामीटर, नोट करो, ROTAMETER, रोटामीटर। इसमें लिखो, पहले ऐसे 2-3 लाइनें हैं प्रिंसिपल से पहले। रोटामीटर इज ए वेरिएबल एरिया, रोटामीटर इज ए वेरिएबल एरिया that is it measures the area of flow, it
measures the area of flow so as to produce a constant head differential therefore rotameters are known as area meters. रोटामीटर्स का दूसरा नाम क्या है? एरिया मीटर्स. ठीक है, अब प्रिंसिपल लिखो इसका. रोटामीटर कंसिस्ट ऑफ rotameter consists of a vertical tapered tapered and transparent tube in which a palmate हेलो, आवाज आ रही है? यस मैम. ठीक है. यस मैम. मैंने एक मैसेज वो किया है पल्मेट. इन विच ए पल्मेट क्या होता है? एक लोड टाइप का होता है, मतलब एक जैसे स्प्रिंग लगे होते हैं ना. स्प्रिंग किस मतलब जैसे रिमोट में तुमने स्प्रिंग देखे होंगे वो, ठीक है, ऊपर नीचे मतलब वो अप डाउन हो जाते हैं ना, उसी टाइप के पल्मेट होता है. मतलब लोड टाइप का होता है कि वो इंक्रीज और डिक्रीज होता रहता है. ठीक है. पल्मेट इज प्लेस्ड during the fluid flow through the tube the palmate rises and fall because of variation in flow as a result the area of annular space between the palmate and tube varies. Palmate and the tube varies. नेक्स्ट लाइन में लिखो the head loss across the annulus. annulus की स्पेलिंग लिखो ANNULUS. annulus is equal to the weight of the palmate. annulus is equal to the weight of palmate. The upper edge EDGE upper edge of the palmate is used as an index to note the reading on the tapered tube. ठीक है. एनुलस होता है, एनुलस किसे बोलते हैं? तुम्हारी रिंग होती है एक जैसे. ठीक है, जैसे रिंग होती है उसी टाइप का एनुलस होता है.
ठीक है, इस तरह का कंस्ट्रक्शन रहता है इसका, दिख रहा है? ठीक है, नो मैम। दिखाई नहीं दे रहा है? दिख रहा है या नहीं? मैम नो दिख मैम। नहीं रहा, हल्का हल्का दिख रहा है, बहुत ही हल्का। ठीक है, ऐसा होता है। अगर नहीं दिख रहा है तो कोई बात नहीं, मैं आपको नोट सेंड कर दूंगी आज। ठीक है, ऐसा होता है। रोटामीटर कंसिस्ट क्या होता है, क्या लिखा है आपने? रोटामीटर कंसिस्ट ऑफ ए वर्टिकल टेपर्ड एंड ट्रांसपेरेंट ट्यूब होती है, ठीक है, विच इज ए पल्मेट, मतलब उसी टाइप का जैसे स्प्रिंग होता है ना, अप एंड डाउन, उसी टाइप का लोड टाइप का लगा देते हैं इसमें हम, पल्मेट। ड्यूरिंग द फ्लूइड फ्लो थ्रू द ट्यूब, ठीक है, फ्लूइड फ्लो जो होता है थ्रू द ट्यूब, द पल्मेट राइजेज एंड फॉल्स। जब फ्लो होता है तो पल्मेट क्या हो जाता है, राइजेज, ऊपर या नीचे गिर जाता है, ठीक है, बिकॉज ऑफ वेरिएशन इन फ्लूइड। क्यों होता है ये? वेरिएशन इन फ्लो में, जब वेरिएशन आता है फ्लो में, एज ए रिजल्ट द एरिया ऑफ एनुलर स्पेस बिटवीन द पल्मेट एंड द ट्यूब वेरीज, ठीक है। द हेड लॉस अक्रॉस द एनुलस इज इक्वल टू द वेट ऑफ पल्मेट। जो हेड लॉस होगा, ठीक है, अक्रॉस द एनुलस, वो इक्वल किसके होगा? वेट ऑफ पल्मेट के, ठीक है। यही है इसके प्रिंसिपल में, ठीक है। यूजेस कहाँ होते हैं ये? जो तुम्हारा रोटामीटर है मेनली हम केमिकल इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं, सच एज कौन कौन सी इंडस्ट्री में? जहाँ पे हमें बल्क फॉर्म में ड्रग्स मिलती हैं, ठीक है। एडवांटेजेस हैं इसकी, कुछ एडवांटेजेस हैं। ऑपरेटर हैज़ ए डायरेक्ट विजुअल इंडेक्स ऑफ फ्लो रीडिंग। जो हमें मतलब ऑपरेटर क्या कर लेते हैं, डायरेक्ट विजुअल इंडेक्स देख लेते हैं, मतलब आँखों से ऐसे ही पता चलता है, पता चल जाता है। इसमें एक इंडेक्स बनी होती है, ठीक है, डायरेक्ट ही पता चल जाता है, हमें रीडिंग नहीं निकालना पड़ती है। जैसे पहले तुम्हें फॉर्मूला लिखाती थी ना, इसमें फॉर्मूला नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है, इट डज नॉट रिक्वायर द कंडीशन दैट स्ट्रेट पाइप्स शुड रन बिफोर एंड आफ्टर द मीटर। मतलब डज नॉट रिक्वायर द कंडीशन, मतलब स्ट्रेट पाइप की ज़रूरत नहीं पड़ती है इसमें, ठीक है। ये है तुम्हारा रोटामीटर, और फ्लो ऑफ फ्लूइड्स का चैप्टर कंप्लीट हो गया है तुम्हारा, ठीक है। अगर आपको बुक्स लेनी है तो आप कॉलेज में आ सकते हो बुक्स लेने के लिए। ऐसा नहीं है कि बुक्स नहीं मिल रही हैं, कॉलेज में मिल रही हैं। अगर आओगे तो मिल जाएंगे आपको कॉलेज में आके बुक्स, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर है आपका साइज रिडक्शन। साइज रिडक्शन हम बिग साइज, मतलब बड़ा जो वो होता है, ठीक है, बड़े जो साइज़ की ड्रग्स होती हैं, जैसे मतलब बड़े फॉर्म में होंगी, बड़ा साइज़ होगा तो हम उसका रिडक्शन करते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है। इसमें तुम्हारा मैकेनिज्म कौन सा होगा, ठीक है, लॉज क्या होंगे, ये सब और फैक्टर्स कौन कौन से डिपेंड करते हैं साइज रिडक्शन में, ठीक है, ये पढ़ोगे तुम इसमें। और बॉल मिल, मिल्स लगी होती है, ठीक है, कि मिल्स होती हैं जो जिसके थ्रू क्या करते हो, साइज रिड्यूस करते हो, ठीक है, बड़े पार्टिकल्स को छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड करते हो, तोड़ते हो, ठीक है। हमर्स मिल, हैमर क्या होता है, हथौड़ा, मतलब हथौड़े लगे रहते हैं उसमें, वो अपने आप तोड़ते रहते हैं, ठीक है, उनकी मिल्स होती हैं, ठीक है। आया समझ में? यस मैम। बस एक ही देता है कि रेस्पॉन्स, बाकी क्या साइलेंट बैठे रहते हैं वहाँ पे? यस मैम, आ गया मैम। हाँ, आ गया मैम। यस मैम। अच्छा, एक काम करना, अपने